आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। शबरी जी से भेंट कर उन्हीं के बताए मार्ग पर प्रभु आगे बढ़े। कल भी आपको निवेदन किया था, आज पुनः कर रहा हूं। भक्ति भावना खो गई है, उन्हीं को खोजा जा रहा है। कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? जब संतों के बताए मार्ग पर चलेंगे। भक्ति मार्ग की परमाचार्य हैं शबरी जी। अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। उनसे पूछा कहां जाएं, उन्होंने बताया थोड़ा आगे बढ़िए, सुग्रीव आपको मिलेंगे, वहां से आगे का मार्ग आप जान जाएंगे। एक और बात आपसे कहूं, पहले भी आपको संकेत किया था, कहीं पहुंचने के लिए आप घर से निकले तो घर से निकलते ही लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा सा रास्ता दिखाई पड़ेगा, आप उतना चलिए, वहां से थोड़ा आगे का मार्ग दिखाई पड़ेगा। यहां भी बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है। पहला काम ठीक से कर लो, आगे क्या करना है वो पहले काम को जो आपने ठीक प्रकार से किया, उसी की कृपा, उसी के प्रसाद से इतना प्रकाश हो जाएगा कि अब आगे क्या करना है। शबरी ने कहा थोड़ा आगे जाइए, सुग्रीव मिलेंगे, वहां पहुंचिए, आगे का मार्ग पता चल जाएगा। तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहीं सुग्रीव रहते थे। वो पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां बाली नहीं आ सकता, क्योंकि बाली के भय से भयभीत छिपे हैं सुग्रीव वहां। अब जैसे ही श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी को देखा, सुग्रीव भयभीत हो गए कि कहीं बाली नहीं तो किसी को नहीं भेज दिया। ये कौन पुरुष सिंह हैं जो ऐसे घनघोर जंगल में अकेले विचरण कर रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। पवन पुत्र श्री हनुमान जी से श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा आप जाइए, और बस यहीं पर इस रामचरित्र में संकट मोचक का आगमन होता है। ये रामायण के महापात्र हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो सुग्रीव हो, वो विभीषण हो, आप ही की कृपा से प्रभु के चरणों तक पहुंचे। हनुमान जी को भेजा, विप्र का रूप धारण करके श्री हनुमान जी गए। मस्तक झुकाकर को तुम श्यामल गौर शरीरा, वो ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ा मार्मिक प्रसंग है और बड़ा गूढ़ गंभीर सिद्धांत छिपा है इसमें। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कौन है आप? ये ऐसे सुंदर श्यामल गौर शरीर वाले कौन हैं आप? वेश तो आपका तपस्वियों का सा है, जटाजूट है, वल्कल वस्त्र है, पर हाथ में धनुष बाण भी है। ऐसी वन की कठोर भूमि, आपके कोमल चरण हैं, किस हेतु यहां आए हैं? यहां आने का प्रयोजन क्या है? क्या हनुमान जी प्रभु को नहीं पहचानते? पर ऐसे ही पूछा, यही लिखा है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता,
सहत दुसह बन आतप बाता। इतना सुंदर, मन को हर लेने वाला आपका ये दिव्य देह है, इतने कोमल अंग हैं, और ये वन के दुसह ताप झेल रहे हैं आप। कौन हैं? आपके रूप सौंदर्य को तो देखकर लगता है कि कहीं तीनों देवों में से ही तो कोई आप नहीं है कि तुम तीन देव मह को। और यह स्वयं नर नारायण ही इस वन में कृपा करके आ गए हैं, और अगर इनमें से आप कोई नहीं हैं तो फिर निश्चित रूप से जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। यह तीनों लोगों के स्वामी स्वयं भगवान ही हैं जो मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है। इतनी सुंदर वाक्य रचना श्री हनुमान जी की है, इतनी सुंदर रीति से भगवान का परिचय उन्होंने पूछा कि श्री ठाकुर जी लखन लाल जी से कह उठे, बोले देखो तो ये कितनी सुंदर बात बोलने वाला विप्र है, इसने निश्चित रूप से व्याकरण आदि सब शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी सुंदर इसकी वाक्य रचना है। परिचय भी पूछा तो कितनी सुंदर रीति से पूछा, कौन है आप? आपको देखकर तो ऐसे लगता है कि कहीं ब्रह्मा विष्णु शिव में से ही तो कोई नहीं है, या स्वयं नर नारायण ही कृपा करके आ गए हैं। इतनी मधुर मनोहर श्री हनुमान जी की वाक्य रचना है कि प्रभु वाह वाह कह उठे हनुमान जी की बात सुनकर। श्री रघुनाथ जी अपना परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, हम पितु बचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जो कौशल्या आनंद वर्धन दशरथ नंदन श्री रघुनंदन ने स्वयं अपना परिचय दिया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। प्रभु ने कहा कि राक्षस ने मेरी अर्धांगिनी को हर लिया है, और उनको खोजते खोजते ही हम यहाँ तक आए हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु पहचानी परेउ गही चरना। और वहां त्रिलोकीनाथ सो सुख उमा जाय नहीं मरना, सो सुख उमा जाय नहीं मरना। महादेव कह रहे हैं, जब जीव पहचान लेता है ना कि मेरे भव भव के भरतार कौन है, मेरे जन्म जन्म के संगी साथी सहाई स्वामी सखा कौन है, जब जीव पहचान लेता है गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, फिर उसी समय वो उस अखंड अनंत सुख को प्राप्त करता है। कह रहे जैसी प्रभु को पहचाना, प्रभु पहचान
परे उगही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश है रचना। देखते रह गए, दर्शन का सुख पवन पुत्र प्राप्त कर रहे हैं। पुलकित तन मुख आव न बचना। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे श्रृंगार करो, किसी दिन श्रृंगार करते करते हृदय द्रवीभूत हो जाए, नेत्र सजल हो जाए। श्रृंगार कर लो, लेकिन नेत्र इतने सजल हो कि प्रभु का ठीक से दर्शन भी ना हो पाए, समझना आज सेवा हुई, आज प्रभु प्रसन्न है। जब वस्तुतः प्रसन्न होते हैं भगवान, जब रीझते हैं किसी पर, तो देते क्या हैं? यही देते हैं। पुलकित तन मुख आव न बचना। अभी कुछ क्षण पहले जो हनुमान जी इतनी सुंदर वाक्य रचना कर रहे थे, अच्छा वैसे भी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी सब ज्ञानियों के सिरमौर हैं, सर्व कला विशारद श्री हनुमान जी हैं। जब प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, जब प्रभु की कथा का गान करते हैं, तो क्या कहना, संगीत विद्या का तो उनसे बड़ा विशारद कोई है ही नहीं। सर्व कला विशारद, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम, क्या है जो वो नहीं है। तो जो कुछ क्षण पहले इतनी सुंदर वाक्य रचना से प्रभु का परिचय पूछ रहे थे, जैसे ही प्रभु का परिचय प्राप्त हुआ मौन हो गए। सब विद्या का फल है, उस परम सत्य की अनुभूति और उसके परिणाम स्वरूप बस कोई मौन हो जाता है। अब कुछ कहा नहीं जा रहा। जैसे ही प्रभु का परिचय प्राप्त हुआ, मुख आवना बचना। कल हम चर्चा कर रहे थे, शबरी जी भी यही सोचती थी, जब प्रभु आएंगे ये कहूंगी, ये निवेदन करूंगी, ऐसे स्तुति करूंगी, ऐसे उनके चरणों की पूजा करूंगी। लेकिन जब प्रभु सन्मुख आ गए, फिर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा, फिर तो बस देखिए, फिर तो उनको निहारिए। ये जो कहना सुनना है ना, इसका भी सुफल यही है कि वो प्रेम जन्य, वो गहन गंभीर सुंदर मधुर मौन, उसका हमको अनुभव हो, जहां बोली बहु भाररी। फिर पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरख हृदय निज नाथ चीन्ही। फिर थोड़ा धीरज धरकर, स्वयं को संभाल कर श्री हनुमान जी ने स्तुति की और कहा, मोर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन है? प्रभु ने भी कहा, इतना सुंदर वार्तालाप करने वाले, इतनी सुंदर बात बोलने वाले आप कौन हैं? जब श्री रघुनाथ जी ने अपना परिचय दिया, तब हनुमान जी व्याकुल होकर कहते, प्रभु मेरा पूछना तो स्वाभाविक था, मैं तो जीव हूं, माया के वश हूं, आपको भूला हूं, भटक रहा हूं। मेरा पूछना तो स्वाभाविक है कि आप कौन हैं, पर तुम पूछो कस नर की नाई, आप कैसे साधारण मनुष्य की भांति मेरा परिचय पूछते हैं? व्याकुल हो गए श्री हनुमान जी जब प्रभु ने पूछा, आप कौन? तव माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचान।
मैं तो आपकी माया के वश हूं प्रभु, भूला भटका, आपकी माया के वश हूं, आपको नहीं पहचान पाया। आप सन्मुख हैं, आपकी कृपा के बिना आपको कौन जान सकता है, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। फिर जब पूछा है, प्रभु ने पूछा, फिर हनुमान जी ने कहा आप पूछते हैं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, मैं परिचय देता हूं। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। क्योंकि जब प्रभु ने पूछा ना आप कौन है, तो हनुमान जी को लगा अच्छा प्रभु भी मुझे नहीं पहचानते, मैं प्रभु को न पहचानूं तो बात ठीक है, तो माया के वश हूं, कैसे प्रभु को पहचानूं, पर क्या प्रभु भी मुझे नहीं पहचानते, क्या प्रभु ने भी मुझे फिर भुला दिया। फिर हनुमान जी बोले एक तो प्रभु, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, फिर आपने भी मुझे भुला दिया। इसलिए हम कहते हैं बिसरी हो न बिसारी हूं, तुम जिन देहु बिसार, ठौर मोह को कहूं नाई। हनुमान जी जानते हैं ये सब लीला क्यों हुई, क्यों हनुमान जी अनजान से बने हैं। ऐसा क्या कभी संभव हो सकता है कि श्री हनुमान जी अपने प्रभु को न पहचाने। पूछा, प्रभु ने परिचय दिया, और यहां लिखा कि प्रभु पहचान परे गही चरना। जब प्रभु ने परिचय दिया, फिर प्रभु को पहचाना, फिर चरण पकड़े, फिर दर्शन किया, फिर स्तुति की। इस लीला के मूल में रहस्य क्या है, हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक प्रभु न चाहें, जब तक प्रभु स्वयं अपना परिचय ना दें, जब तक प्रभु स्वयं न जनाना चाहें, कोई कितना भी समर्थ सिद्ध क्यों ना हो, प्रभु को पहचान नहीं सकता। तुम्हारी कृपाते तुद पछाना, सोई जाने जही देहूं जनाई। यहां श्री हनुमान जी अपने आचरण से आपको हमको ये बताते हैं, सिखाते हैं, जब तक प्रभु न चाहें, अरे जब तक प्रभु न चाहें तब तक मन की गति भी उनकी ओर नहीं हो सकती। भजन तो बहुत दूर की बात है, भजन का विचार भी मन में नहीं आ सकता। इसलिए कल भी आपसे कह रहा था, केवल 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 भगवान की कृपा है भाई, ये प्रभु की कृपा है। आप हम यहां बैठे हैं, ये प्रभु की कृपा है। आपके मेरे हाथ में अगर माला आती है, प्रभु की कृपा है। ये पांव चलकर सत्संग की ओर आते हैं, प्रभु की कृपा है। संतों का दर्शन हो रहा है, प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, केवल प्रभु की कृपा। ये जो कहा जाता है ना, भगवान कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं, यानी अपनी कृपा से मिलते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो यही बानक बनता है। श्रवण कथन सुमिरन पर तीति बीत काल सब जाइयो, ये भगवान की कृपा ही तो है, और क्या है। ये कोई साधन थोड़ी है, इसमें साधन बुद्धि रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये जो हम धाम में हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला का गान कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, कुछ श्री जी की सेवा करते हैं, ये कोई हमारा साधन थोड़ी है, ये तो श्री जी की कृपा है। साधन से कोई यहां तक नहीं पहुंचता। हाँ, साधन साध्य नहीं है भगवान। कोई कहे कि इतना जप करके, इतना तप करके एक टांग पर खड़े हो जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा, ऐसे करके भगवान को पा लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं मिलते। अपनी कृपा से मिलते हैं, और जब कृपा करते हैं तब जीव के लिए ये सुयोग बन जाता है। श्रवण कथन सुमिरन उसको प्राप्त हो जाता है। जब द्रवे दीन दयाल राघव, गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवे दीन दयाल राघव, जब द्रवीभूत होते हैं प्रभु, जब प्रभु की कृपा करुणा बरसती, तब क्या होता है, साधु संगति पाइए, जब द्रवे दीन दयाल राघव।
पर जब राम जी ने पूछा ना आप कौन है, तो हनुमान जी व्याकुल हो गए। प्रभु मेरा पूछना ठीक है, आपका पूछना ठीक नहीं है। मैं आपको ना पहचानूं तो ठीक है, माया बस हूं। आप मुझे ना पहचाने फिर तो प्रभु मुझे कहीं ठौर नहीं है। तुम जिन दे हूं विसार, ठौर मोह को कहूं नाय। फिर तो व्याकुल हो गए हनुमान जी, चरण पकड़ लिए कस के प्रभु के। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। हनुमान जी ने कहा प्रभु यहां आप मेरी देखा देखी कुछ मत कीजिए। मैं कौन हूं? मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। आप मेरी देखा देखी मत कीजिए प्रभु। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, पर फिर भी स्वामी को, सेवक को नहीं भुलाना चाहिए। जीव तो आपकी माया से मोहित है, सो निस्तरई तुम्हारे ही छूहा। हनुमान जी केवल आपको हमको इतना बताना चाहते हैं, जब तक प्रभु ना चाहें, जब तक प्रभु की कृपा ना हो, जब तक दीन दयालु श्री रघुनाथ जी अनुकूल ना हो, जब तक उनका अनुग्रह ना हो, न कोई उनको पहचान सकता है। और फिर कह रहा हूं, अरे जानना पहचानना तो कृपा की बात है, मन भी नहीं जाता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन में नहीं जाएगा उस ओर। इसलिए पहले भी कई बार आपसे कहा, कभी मत कहो कि प्रभु कब कृपा करेंगे। अरे ये सब कृपा का ही वैभव है। ये जो नाम रूप लीला धाम, ये प्रसाद हमको प्राप्त हो रहा है, ये कृपा का ही प्रसाद है। और जब मानोगे हृदय से कि मुझ पर श्री जी की कृपा है, तब श्री चरणों के प्रति कृतज्ञता का भाव उदय होगा, संतोष प्राप्त होगा। भजन करने के लिए एक प्रकार से आसन मिलेगा। बार बार इस बात का विचार करना चाहिए कि मुझ पर श्री जी की कृपा है। कोई पूर्व जन्म का पुण्य करके हम यहां तक पहुंचे हैं। पुण्य से व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचता है, पुण्य से राज योग प्राप्त होता है, भजन योग नहीं। पुण्य किया होता तो कोई राजा महाराजा बनते, सेठ साहूकार बनते, या स्वर्ग में जाकर कोई देवता बनते। यहां वृंदावन धाम में राधा वल्लभ लाल का दर्शन नहीं कर रहे होते, कुंज बिहारी का दर्शन नहीं कर रहे होते। ये तो कृपा का वैभव है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। तो कृपा मानिए, कृपा मनाइए। वास्तविक कृतज्ञता का उदय हमारे भीतर होना चाहिए श्री जी के चरणों के प्रति। संतोष प्राप्त होगा। आप देखो कितना बड़ा समाधान प्राप्त हो जाएगा आपके मन को, शांति का अनुभव होगा, टिकाना मिलेगा मन को। तापर में रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय।
सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहय सोच बने प्रभु पोसे। फिर हनुमान जी ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, भजन साधन कुछ नहीं जानता, भजन साधन कुछ नहीं जानता। योग अग्नि में अपनी देह को समर्पित कर शबरी भगवान के धाम को गई, तो कोई साधारण तपस्विनी तो नहीं रही होंगी। जो वो सब क्रिया जानती हैं, वो कोई साधारण तपस्विनी तो नहीं होंगी। पर दो बात भी प्रभु के सम्मुख नहीं बोई। कई विधि स्तुति करूं तिहारी, क्या कहूं आपसे। समझने की बात है, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ेगा उस ओर, जैसे जैसे व्यक्ति पहुंचेगा प्रभु के निकट, लगता है कि उस महत के सामने, उस महान के सामने कौन है हम, क्या है हम, कुछ भी नहीं। कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानो नहीं कछु भजन उपाय। कह रहे जैसे सेवक स्वामी के आश्रित होता है और पुत्र माता का भरोसा करके निश्चिंत रहता है, कह रहे ऐसे ही प्रभु बस आपके आश्रित हूं, आपका भरोसा है। भजन साधन कुछ नहीं करता हूं, फिर भी निश्चिंत हूं। कोई पूछता है, अरे बिना ही साधन किए निश्चिंत हो? हे प्रभु आपके भरोसे निश्चिंत हूं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं उनका जीवन वस्तुतः देखिए। जैसे व्यास जी जब कहते हैं, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, अरे व्यास जी का जीवन तो देखो। संत आते हैं, अपने हाथ से चरण धोते हैं, थाल सजाकर संतों को बैठाते हैं, पवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। व्यास जी का दिन रात, रात दिन केवल साधु सेवा में ही व्यतीत होता है। सेवा है, लेकिन मैं सेवा करता हूं, ये भावना, ये अहम भावना नहीं है। सेवा तो खूब है, दिन रात सेवा ही है। ऐसे ही यहां पर भी दिन रात भजन है, भजन के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, लेकिन मैं भजन करता हूं, ये भाव नहीं है। हनुमान जी जैसा भजन और कौन करेगा? वो एक कथा आपको सुनाई थी ना, नारद जी आए एक बार हनुमान जी के पास, बोले वहां बैकुंठ गए थे, बड़ी सुंदर पुस्तक देखी प्रभु के पास, सिरहाने रखी थी, तो क्या है इसमें? प्रभु ने कहा सब भक्तों के नाम हैं जो हमारा खूब भजन करते हैं। नारद जी को थोड़ी उत्सुकता थी, तो हमारा तो होना ही चाहिए। अरे होगा ही, और संयोग से पहला ही नाम नारद जी का था। तो नारद जी निश्चिंत हो गए, फिर आगे पन्ना पलटे, हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है। नारद जी को लगा, पूछा, प्रभु ने कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुरा दिए। नारद जी से नहीं रहा गया, आ गए यहां। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी विराजमान हैं। कहा कि ऐसे ऐसे गए थे तो ये सब लीला हुई, आपका नाम नहीं था। जैसे प्रभु मुस्कुराए, ऐसे हनुमान जी भी मुस्कुराए। बोले अरे कोई कहीं नाम छपाने के लिए थोड़ी भजन किया जाता है, इसलिए थोड़ी भजन किया जाता है कि कहीं हमारा नाम छपे। भजन तो भजन के लिए किया जाता है, भजन भजनानंद के लिए किया जाता है। नारद जी को संतोष नहीं हुआ। हाँ ठीक है, नारद जी ने मन में सोचा अब नाम नहीं है तो और क्या कहेंगे हमसे, यही कहेंगे। फिर अगली बार गए तो देखा और सुंदर पुस्तक है। अब ये क्या है? ठाकुर जी ने कहा पहले देखिए फिर बताएंगे क्या है। देखा, खोला, केवल हनुमान जी का नाम, पूरी पुस्तक में केवल हनुमान जी का नाम है। नारद जी ने कहा ये क्या है? तब ठाकुर जी बोले इनका भजन हम करते हैं, इनको हम दिन रात याद करते हैं, इनका दिन रात स्मरण करते हैं, इनका भजन हम करते हैं। हनुमान जी जैसा भजन किसका होगा? पर क्या कह रहे हैं, और झूठ नहीं कह रहे। हमारे जैसे नहीं है कि लाग लपेट के लिए हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं है।
और भीतर हमको लगता है सबके स्वामी तो हम ही हैं। ऐसी बात नहीं है, यहां ऐसा मिथ्यालाप नहीं है, पर कह रहे हैं जानहु नहीं कछु भजन उपाय, क्योंकि वस्तुतः उनकी चेतना इस बात को स्वीकार ही नहीं करती कि हमने कभी कुछ किया है या हम कर रहे हैं। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। मैं तो पूछता हूं, अरे जो साधन कर रहा है भले उसको लगे कि मैं अपने शरीर से मन बुद्धि से साधन कर रहा हूं, लेकिन मूल में वो जो प्राण शक्ति है वो तो प्रभु की शक्ति है। कोई पुण्य कर्म करता है तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया। अरे पुण्य के मूल में वो जो प्रेरणा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो प्रेरणा तो प्रभु की है। सबके मूल में भगवान है। वर्षा के पीछे आज भी भगवान है, सबके मूल में भगवान है। और जब भगवान ही है तो फिर कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ऐसा जब अपना भाव निवेदन किया, अस कही परे उचरन अकुलाई, अस कही परे उचरन अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, तब रघुपति उठाए उरलावा, तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो अस कही परे उचरन अकुलाई, और वो जो हृदय की जो प्रीति थी जिसको अब तक छिपा रखा था, कहा था ना आपको हमको कुछ संदेश देना चाहते थे हनुमान जी। जब तक प्रभु स्वयं जीव के कल्याण का विचार न करें तब तक जीव की सामर्थ्य नहीं है उन तक पहुंचने की। पर अब हृदय का वो जो छिपा हुआ प्रेम था, जो छिपी हुई प्रीति थी, प्रीति छिपी ही हो तो अच्छी लगती है, पर अब वो प्रकट हो गया, चरणों से लिपट गए। इसी क्षण की तो जन्म से प्रतीक्षा थी, जानते हैं इसी कारण तो मेरा यहां आना हुआ है। तब रघुपति उठाए उर लावा, और यहां गोस्वामी जी कहते हैं अब तक तो भक्त ही अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान को भिगोते आए हैं, पर यहां कुछ उल्टा ही दर्शन हो रहा है कि रघुनाथ जी के नेत्रों से जल बरस रहा है। हनुमान जी को ऐसे अपने हृदय से लगा रखा है, जैसे माता अपने बालक को छाती से लगा लेती है ना, और उमड़ आता है उसके हृदय में वात्सल्य। ऐसे श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से चिपटा लिया। दोनों नेत्रों से जल की धार बह रही है, प्रभु के नेत्रों से जल बरस रहा है। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, भिगो दिया हनुमान जी को, भिगो दिया प्रभु ने अपने प्रेमाश्रुओं से। प्रभु भी जानते हैं ना ये कौन है, सेवक सखा स्वामी शिव मेरे। हनुमान जी को जो बहुत व्याकुल देखा ना, क्योंकि हनुमान जी को लगा प्रभु मुझे भूल गए, प्रभु ने मुझे विसार दिया, प्रभु ने मुझे नहीं पहचाना। प्रभु मुझसे क्यों पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं तो प्रभु से पूछूं आप कौन है, ठीक है, क्योंकि मैं तो मंद मोह बस जीव हूं, और प्रभु क्यों भूले मुझे? देखो भक्त का एक दावा होता है भगवान पर, अगर सच में भक्त है तो दावा ठोक सकता है भगवान पर। हम भूल जाएं तुम्हें, तुम नहीं भूल सकते।
विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह ले, वही काम तुम्हारा है। हमारी हरि तुमसे ही सुधरेगी। जब हनुमान जी को बहुत व्याकुल देखा, ऐसे जैसे हम कभी कभी किसी को विनोद में थोड़ा खिजा देते हैं ना, फिर कहते हैं अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, बुरा मत मानो, हम तो यूं ही तुमसे कह रहे थे। ऐसे ऐसे श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया श्री रघुनाथ जी ने। प्रभु के नेत्रों से जल बरस रहा है, भिगो दिया हनुमान जी को और कहा सुन कपि जिये मानस जनि ऊना। आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। लक्ष्मण जी साथ ही हैं, कैसा लगा होगा उनको। लक्ष्मण जी के सामने ही कह रहे हैं, भरत जी कह देते कुछ और कह देते, फिर तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण जी साथ ही हैं। पर लक्ष्मण जी अनुरागी हैं, वो प्रभु के सुख में सुखी हैं। बड़ा सरल है प्रेमी कहला लेना, उससे भी सरल है हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लो। जब तक खबर नहीं होती तभी तक ये सब कहा सुना जाता है भाई। जैसे खबर पड़ती है प्रेम क्या होता है, फिर मुख वचन ना आवा। जैसे प्रभु ने यह कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण जी हनुमान जी को देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। आहा, ये मेरे प्रभु के प्रेम पात्र हैं। ठाकुर जी ने कहा यद्यपि सब मुझे समदर्शी कहते हैं और मैं हूं भी समदर्शी, मोहि कह सबको, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक का पक्ष लेते हैं भगवान, भक्त का पक्ष लेते हैं भगवान। अब कोई कहता है प्रभु से संसार आपके बारे में क्या कहेगा, आप भी भेदभाव करते हैं। भगवान ने कहा कहता है तो कहने दो, भक्तों के लिए हमको यह सुनना भी स्वीकार है, पर हम भगतन के भगत हमारे। सो अनन्य जाके सी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। लेकिन एक बात यहां प्रभु ने कही कि जो मेरा अनन्य सेवक है, और फिर श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही अनन्य की परिभाषा भी बता दी। आपसे मैंने निवेदन किया था कि अनन्य का अर्थ वो नहीं कि हमें किसी दूसरे को देखना नहीं है। अनन्य का अर्थ जब कोई दूसरा दिखता नहीं है। मुझे किसी और को नहीं देखना है, ये तो आग्रह है। कभी कभी ये दुराग्रह भी बन जाता है, हृदय में गांठ पड़ जाती है, हृदय कठोर हो जाता है। इससे व्यवहार के लायक भले रह जाए पर भजन के लायक तो नहीं रहता। नहीं, मुझे इसको नहीं देखना है, हमको ये नहीं सुनना है, हमको नहीं देखना, हमको नहीं सुनना है। ये अनन्यता नहीं, ये तो संकीर्णता है। अनन्य तो जिसको दूसरा कोई दिखता ही नहीं। सो अनन्य जाके असी मति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो जहां देखता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। एक जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं सोई राम सरीखा। तो जब रघुनाथ जी को प्रसन्न देखा और जब प्रभु के मुख से ये सुन लिया, इतने प्रिय हो तुम मुझे, यहां से ये बात भी प्रकट हो गई कि दोनों ही लीला कर रहे थे। हनुमान जी भी पहचानते थे, वो तो केवल आपको हमको बताना चाहते थे भाई प्रभु ही परिचय दें, अपने बल सामर्थ्य से कोई उनको नहीं पहचान सकता। ठाकुर जी भी विनोद कर रहे थे क्योंकि पहली बार
किसी से मिलने पर उसको ये नहीं कहा जा सकता तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो भक्त भगवान का लीला विनोद था। फिर देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरक बीती सब सूला। फिर हनुमान जी लेकर गए सुग्रीव के पास, मित्रता कराई, सुग्रीव को निर्भय किया। फिर सुग्रीव ने प्रभु के चरणों में अपनी व्यथा निवेदन की, किस किस प्रकार बाली के अत्याचार से पीड़ित आतंकित मैं यहां छिपा हूं। श्री ठाकुर जी ने कहा अब तुम निर्भय हो जाओ। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। करे रो पड़े सुग्रीव अपनी कथा सुनाते सुनाते। और गोस्वामी जी लिखते हैं सुन सेवक सुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। आवेश आ गया प्रभु को, आगे एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। अच्छा, मनी मन सुग्रीव सोच रहा है कि अभी तक बाली की शक्ति सामर्थ्य से लगता है इनका परिचय नहीं है, तभी आवेश में आकर कह दिया एक ही बाण से मार डालूंगा। और निश्चय मानो ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। सुग्रीव को लगा कह तो रहे हैं, पर क्या ऐसा संभव हो पाएगा? सुग्रीव को संशय है। सुग्रीव को क्यों संशय है? प्रभु सन्मुख बैठे हैं, हाथ में हाथ लेकर उसको कह रहे हैं कि मैं तेरे भय का निवारण करूंगा, लेकिन सुग्रीव के मन का संशय जाता नहीं। सुग्रीव संशय रहित नहीं है। क्यों? कोई बताओ क्या कारण हो सकता है इसका? किसने कहा जीवन में गुरु नहीं? तुमको क्या पता? प्रभु का स्वभाव नहीं जानते, कुछ और? सकामता। प्रभु से अपना कुछ मनोरथ सिद्ध कराना चाहते हैं, इसीलिए शरण में जाने पर भी जो निर्भयता, जो निश्चिंतता, जो निर्द्वंदता प्राप्त हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सकाम भावना से प्रभु की शरण में गए हैं। पहले प्रभु मेरा कार्य सिद्ध करें, मेरा राज्य मुझे वापस मिले, जो मैंने खो दिया है वो मुझे इनकी कृपा से, इनके संरक्षण में प्राप्त हो। ये जो कामना का छिद्र है, यहीं से संशय प्रवेश करता है। बात समझ में आई? चाहते हैं कुछ प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त प्रभु से कुछ चाहते हैं। इसलिए कितना सुंदर बानक बना है, हनुमान जी ने मिलाया है प्रभु से। हनुमान जी जैसा कोई प्रभु से मिला रहा है, मित्रता करा रहा है। अग्नि की साक्षी में श्री हनुमान जी ने मित्रता कराई है। रघुनंदन वचन दे रहे हैं कि तेरा कार्य मैं सिद्ध करूंगा। आजानुबाहु श्री राम भुजा उठाकर संकल्प कर रहे हैं, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान। सब सुनने पर भी मन मानता नहीं, टिकाना नहीं मिल रहा है उसको। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शायद ये सुग्रीव, शायद ये बाली के बल से परिचित नहीं है। सन्मुख है प्रभु, पर संशय नहीं जाता। कारण क्या है? सकामता। वृंदावन धाम में है हम, हितचू के स्वामी जी के दुलराय राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीसत नहीं माया को रूप। हमको वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अभी वो जो संसार के सुख की कामना है ना, समाप्त हुई नहीं। फिर श्री ठाकुर जी ने कुछ मित्र धर्म का वर्णन किया है।
जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। बड़ी बात प्रभु कह रहे हैं, बोले जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे का तो मुख देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुणनि दुरा। आज के लोगों को ये चौपाई सुननी, समझनी, विचारनी चाहिए। भगवान कह रहे मित्र कौन होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलाए। आज का मनुष्य कहते हैं जो हमारे साथ गलत पर चले वही हमारा मित्र है, हमको जज नहीं करे, समझाए नहीं, हम ठीक गलत जो कहें बस वो करे, हमारे साथ करे, वही हमारा मित्र है। पर यहां भगवान कह रहे हैं कौन होता है मित्र, कौन होता है हितैषी? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणनि दुरावा। और सबके मध्य में मित्र का गुण तो प्रकट करे पर अवगुण को दुरा ले, छिपा ले। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। जो मित्र के लक्षण भगवान ने बताए हैं ना, ऐसे मित्र तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, वही ऐसे सखा हो सकते हैं। पर सुग्रीव के मन में संशय है। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा पर प्रभु फिर भी मेरी बात सुनिए, बड़ा बलशाली है, कांख में दबाकर 1 महीना रखा था उसने रावण को, उसके बल की कोई था नहीं है। खूब बाली की महिमा सुग्रीव गा रहा है। आप देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, अभी भी उसको बाली की शक्ति का स्मरण है, प्रभु की शक्ति, प्रभु के सामर्थ्य पर उसको विश्वास नहीं हो रहा है। सकामता, दुख को मूल सकामता, प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहता है। जब तक जीव प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहता है तब तक उसको चैन नहीं मिल सकता, उसको विश्राम नहीं मिल सकता। जब तक चाह है तब तक चिंता है, चाह गई चिंता मिटी, फिर मनुआ बेपरवाह। प्रभु की परीक्षा लेता है। इतना ही नहीं, प्रभु के कहने पर समझाने पर नहीं माना, परीक्षा लेता है। श्री रघुनाथ जी के सामर्थ्य की परीक्षा ले रहा है, जैसे हम करते हैं। ऐसा काम हो जाए तब माने, कहते हैं ना ठाकुर जी से, ऐसा कर दो तब तुमको माने। अरे बुद्धिमान, एक बार जरा विचार कर, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या प्रभु की प्रभुता घटती बढ़ती है? प्रभु को मानने से, प्रभु की सत्ता स्वीकार करने से जीव सुखी होता है, उस निर्बल को बल मिलता है, उस निराधार को आधार मिलता है। प्रभु तो प्रभु ही हैं। जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, वो तो अकेले पर्याप्त हैं। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति ना पूजा। जी सृष्टि बनाई त्रिविध उपाय, संग सहाय न दूजा, वो तो प्रभु ही हैं। पर सुग्रीव प्रभु की परीक्षा लेता है, फिर धक्का खाना ही पड़ा। आगे क्या हुआ? भगवान ने कहा ठीक है, जाओ लड़ने के लिए जाओ, हम कर देंगे तुम्हारा कार्य। बाली को ललकारा। अच्छा, बाली की पत्नी जो है कौन? तारा, वो पतिव्रता है। उसने बाली को रोका कि अब सुग्रीव के पक्ष में श्री रघुनाथ जी आ गए हैं। फिर बाली क्या कहता है? कह बाली सुनु भीरु प्रिय, आहा समदरसी रघुनाथ। बाली ने कहा इसीलिए तो मैं निश्चिंत हूं कि सुग्रीव के पक्ष में रघुनाथ जी आ गए, और रघुनाथ जी समदर्शी हैं, उनका कोई अपना पराया नहीं है, उनके लिए तो सब समान है।
जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। सुग्रीव ने आकर वाली को ललकारा, वाली आया, युद्ध हुआ। एक बार तो सुग्रीव को पिटकर जाना पड़ा। प्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं था, प्रभु की परीक्षा ले रहा था। ऐसे जब तक जीव प्रभु की अपनी बुद्धि से परीक्षा लेता है तब तक पिटाई होती है, कुट पिट कर वापस आना पड़ता है। फिर ठाकुर जी ने कहा, अब तुम दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, आप देखो अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन सुग्रीव को ही उनकी अंतर्यामिता, उनके सर्व सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। कोई मान सकता है ठाकुर जी ये कारण दे रहे हैं कि तुम दोनों एक से लग रहे थे, कैसे बाण चला देता मैं। पर सुग्रीव ही उनको अपूर्ण मानता है, सुग्रीव को ही उनकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। फिर ठाकुर जी कह रहे, भाई जैसा तू मुझे समझेगा वैसा ही होना पड़ेगा मुझे। प्रभु की परीक्षा ली, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, प्रभु के सामने बार बार बाली की महिमा गा रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, टिकाने सिर्फ बाली को ही नहीं, सुग्रीव की बुद्धि को भी लगाना चाहिए। मित्र है हमारा, और कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये तो मित्र का धर्म है। ये अभी सही मार्ग पर नहीं है, इसको सही मार्ग पर लाना पड़ेगा। तो कभी कभी ठाकुर जी ठोक पीट कर कभी सही मार्ग पर लाते हैं। तो खूब बढ़िया पिटाई कर दी बाली ने पहली बार तो। हाँ खाते सुग्रीव लौट कर आए। तब ठाकुर जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। रघुनाथ जी ने कहा कि बस ये भ्रम हो गया, भगवान को भ्रम हो सकता है। अरे सुग्रीव उनको सर्वसमर्थ माने तो वो मान ही नहीं रहा है। फिर एक घटना घटी। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। वो जो चोटिल रक्त रंजित देह था सुग्रीव का, हड्डी पसली चटका दी थी बाली ने, चला नहीं जा रहा था। श्री ठाकुर जी ने स्पर्श किया, सारी पीड़ा तो जाती ही रही, लेकिन वो जो शरीर था वो भी वज्र के समान हो गया। तनुभा कुलिस, वज्र के समान दृढ़ सुग्रीव का देह हो गया। तब सुग्रीव को प्रभु की प्रभुता का कुछ परिचय प्राप्त हुआ। एक जीव होता है जो गुरु की बात मानकर प्रभु में श्रद्धा करके भजन में लग जाता है। एक होता है जिसको चमत्कार ही देखना है। पर ध्यान रखना, जिसको चमत्कार देखकर प्रभु को मानना है, उसको चमत्कार देखने से पहले ऐसी ठुकाई पिटाई करानी पड़ेगी, इसके बाद चमत्कार देखने को मिलेगा। सीधे ही गुरु में श्रद्धा है तो फिर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, जब तक हम समझेंगे नहीं, अरे गुरुजी तो बोलते रहते हैं, गुरुजी का क्या है, गुरुजी का क्या है। हमको भी कुछ दिखाई पड़े तो ध्यान रखना, ठाकुर जी दिखा तो देंगे, पर ये चमत्कार दिखाया प्रभु ने, स्पर्श किया केवल। रो रहे थे सुग्रीव, बिलबिला रहे थे, अरे हम तो पहले ही आपसे कह रहे थे, मैं तो आपको बाली की सामर्थ्य बता ही रहा था, यदि आपको उसको मारना ही नहीं था तो मुझे पिटने के लिए क्यों भेजा। सब खूब सुन लिया ठाकुर जी ने। फिर जैसे ही हाथ में लिया, स्वस्थ हो गए, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, शरीर वज्र के समान हो गया। जब प्रभु ने थोड़ा अपनी प्रभुता का परिचय दिया, सुग्रीव को समझ में आएगी, हाँ भाई यहाँ कुछ बात तो है। तो चमत्कार देखना हो, फिर देखना पहले जैसे बाली से पिटे ना, ऐसे पिटने के लिए तैयार रहना। नहीं तो गुरुदेव की बात सीधी मानो, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार जन जाए
अनुसरे। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाल। समझ रहे हो क्या हुआ? मेली कंठ सुमन के माला, क्या किया ठाकुर जी ने? कहां पहनाई? कंठी बांध कर भेजा है। अभी तक जगत गुरु भगवान के वास्तविक स्वरूप को जाना ही नहीं था। प्रभु जो कह रहे हैं उसमें संशय कर रहा है, प्रभु की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। फिर श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाई इसका गुरु भी हमको ही बनना पड़ेगा। अब ये बेचारा हमारी शरण में आ गया है, अब इसका गुरु भी हमको ही बनना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ने गले में एक प्रकार से कंठी बांध दी, मेली कंठ सुमन के माला, और पठवा पुनि बल देई विशाला। वो आप लोग सुनते हो ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब यहाँ जगत गुरु भगवान मेहरबान हुए, सुग्रीव पहलवान हुए, और अब जब लड़ने के लिए गए, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई, बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मान। अच्छा, यहां भी ठाकुर जी ने एक ही दम से सब काम नहीं किया। मानने में नहीं आ रहा है सुग्रीव, खूब छलबल कर रहा है युद्ध में, पर अंत में जब हार गया, और हार कर जब श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण किया, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही प्रभु का दर्शन किया फिर उठ बैठा। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। मन ही मन तो स्वयं को कृतार्थ मान लिया बाली ने। बार बार प्रभु की ओर देखता है, बड़ा योगी है। चित्त को तो लगा दिया प्रभु के चरणों में, स्थिर कर दिया, पर हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में तो बड़ा भारी प्रेम उमड़ पड़ा श्री रघुनाथ जी का। जैसे ही दर्शन किया, चित्त को प्रभु के चरणों में स्थिर कर दिया, बोला प्रभु से, धर्म है तू अवतरे गुसाई। अरे धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। मारे हूँ मोहि व्याध की नाय। जैसे व्याध छिपकर प्रहार करता है ना, घात लगाकर बैठा रहता है और अवसर पाते ही मार देता है। बाली को लगा प्रभु ये तो आपके अनुकूल नहीं था, ये जो छिप कर आपने मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आप तो समदर्शी हैं, समदर्शी है नाम तिहारो। मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। अवगुण कवन नाथ मोहि मार। बताना तो पड़ेगा प्रभु, मेरा दोष क्या था। यद्यपि भगवान ने वास्तविक बात नहीं कही, कारण श्री रघुनाथ जी ने बताया बाली के पूछने पर, लेकिन वास्तविक बात नहीं कही। प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू अर्थात छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी और अपने पुत्र की वधू, पुत्र वधू। बोले सुन सठ कन्या सम ए चारी।
छोटे भाई की स्त्री, बहन और अपने पुत्र की स्त्री, ये अपनी पुत्री के ही समान होती हैं। बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। एक होता है किसी की हत्या करना, वो पाप है। एक है किसी का वध करना, किसी आतताई को मारना। भगवान ने कहा ताही बधे कछु पाप न हुई। भगवान ने कहा तूने सुग्रीव के अधिकार पर तो अधिकार किया, लेकिन सुग्रीव की पत्नी, उस पर तेरी कुदृष्टि थी। तेरे छोटे भाई की वधु तेरी पुत्री के समान, उस पर भी तूने कुदृष्टि डाली, उसको भी तूने भोग्या समझा। भगवान ने कहा तुझे मारने में कोई पाप नहीं है। और फिर मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, बल के कारण तू मदांध हो गया था। तुझे अपनी पतिव्रता स्त्री का कहना भी नहीं माना। नारी सिखावन करसी न काना। तारा ने तुझे कहा था कि अब वो रघुनाथ जी के आश्रित हो गया है, तू मुझसे भी भयभीत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपने बल का अंध अभिमान था तुझे, अपने बल के मद में तू अंधा हो रहा था। तूने अपनी पतिव्रता स्त्री का कहना भी नहीं माना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। बोले फिर भी तू लड़ने चला आया। तो भगवान ने कहा तेरे इस अभिमान को भी मुझे नष्ट करना था, और जो पाप तूने किया था उसका भी दंड मुझे तुझे देना था। असली बात रघुनाथ जी ने नहीं कही। असली बात क्या है? सुग्रीव के पास हनुमान जी हैं। हनुमान जी प्रभु की शरण में लेकर गए हैं। सुग्रीव शरणागत है, भले वो कामना से आया है पर शरण में आ गया है। जो शरण में आएगा उसका कल्याण होगा। इसलिए कई बार आपको कहता हूं भाई, हाँ जो हम भले बुरे पर सो तेरे शरण में चले जाइए, बाकी सब सहारे छोड़ दीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए। प्रभु अपने आप कुपथ से हटाकर हमको सतपथ पर चलाएंगे, अपने पथ पर आप चलाएंगे। पर कब? जब हम शरण में जाएंगे। और शरणागत अर्थात संसार का आश्रय छोड़कर भगवान की शरण में जाइए। प्रभु ने कहा तेरे जैसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। अब बाली कहता है सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर। बोले प्रभु ठीक है, आप उचित ही कहते हैं, और वैसे भी आपसे कौन जीत सकता है? आपसे कौन चतुराई कर सकता है? करनी भी नहीं चाहिए। हम यही तो आज तक गड़बड़ करते आ रहे हैं, ठाकुर जी से चतुराई करते हैं। आपसे चतुराई नहीं करनी चाहिए, आपसे कौन जीत सकता है? फिर इतना तो कहिए प्रभु, आपका बाण लगा, आपका दर्शन कर रहा हूं, कम से कम अब तो मुझे पापी कहकर ना बुलाइए। आपका दर्शन कर लेने पर भी क्या मैं पापी ही रहा? प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी। जिसके अंतकाल में आप सन्मुख खड़े हैं, आपके बाण से मैं आहत यहां आपके चरणों में पड़ा हूं, क्या अब भी मैं पापी रहा? जो आपने किया नाथ सो उचित ही था, जो दंड मुझे दिया मैं उसके योग्य ही था, पर फिर भी इतनी कृपा करिए, अपने मुख से आप मुझे पापी मत कहिए। सुनत राम अति कोमल बानी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करो तन राखहु प्राणा, अचल करो तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जय जय राम राजा राम।
जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। अब शरणागत हुआ बाली। जो भी अनुचित अवांछित था बाली में, वो सब भगवान ने अपनी कृपा से हर लिया, केवल शुद्ध भावना रह गई। कहा बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर बाली शीस पर सेउ निज पाना। प्रभु ने अपना कोमल कर कमल बाली के मस्तक पर फिराया। प्रभु ने कहा अगर चाहो तो इस शरीर को सदा सदा स्थिर कर सकता हूं, तुम्हें जीवन दान देता हूं। बाली ने कहा प्रभु अब भी मुझसे विनोद कर रहे हैं, ताना ही मार रहे हैं मुझे। शरीर रखने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं मेरी इस शरीर में बड़ी आसक्ति थी, मुझे इस शरीर के बल का ही तो अभिमान था। इसी शरीर के बल के अभिमान में ही आकर ही तो मैंने कभी उचित अनुचित का विचार नहीं किया, कभी धर्म और मर्यादा का विचार नहीं किया। आप जानते हैं किसी शरीर के बल का अभिमानी था मैं, इसीलिए शरीर रखने के लिए मुझे कहते हैं। पर सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम का नाम जिह्वा पर नहीं आता। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिनके नाम के बल पर औढ़रदानी विश्वनाथ काशी में दोनों हाथों से मुक्ति का दान करते हैं, वो जिनके नाम की महिमा है। ममलोचन गोचर सोई आवा, वो राम मेरे सामने खड़े हैं, वो आज मेरी दृष्टि का विषय बने हुए हैं, उनका मैं प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं। बहुरी की प्रभु अस बनी ही बना। क्या ऐसा संयोग भी कभी बन पड़ेगा? जहां सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। राम के नाम का ही तो बल है। विश्वनाथ काशी में भंडारा चलाते हैं मुक्ति का, जो काशी में मरे मुक्त होता है, कैसा भी हो। ये काशी की महामहिमा है, पर इसी राम के नाम के बल पर ही तो। और मम लोचन गोचर सोई आवा, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा संयोग भी कभी भी बनेगा? जैसे श्री महाप्रभु जी ने पूछा था श्री छबीलदास जी से, छबीलदास कहो जाना चाहते हो कि रहना चाहते हो? महाप्रभु जी का श्रीमुख चंद्र है, महाप्रभु जी की गोद है, महाप्रभु जी का कर कमल मस्तक पर है। छबीलदास जी ने कहा अब और क्या प्राप्त करना है, अब भी कोई कमी रह गई? तो प्रभु अब यदि देना ही चाहते हैं तो फिर ये मांगता हूं, अब नाथ अब नाथ करी करुणा बिलोका, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मऊं कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद, प्रभु लीजिए गहि बाह सुर नर नाह, आपुन दास अंगद कीजिए, अब नाथ
करी करुणा विलोक। कितनी कितनी परिष्कृत भावना बाली की है। जब बाली ये कहता है तब विचार करना पड़ता है कि भाई कौन है ये, कहां से इसने ऐसी विमलमति पाई। उसे मुक्ति की भी कामना नहीं है। जो बात महाप्रभु कह रहे हैं ना, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदे थवा, सोई बात बाली कह रहा है। जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। अब नाथ करी करुणा विलोक। जैसे किसी जिज्ञासु का प्रश्न बताता है कि उसकी चेतना की स्थिति क्या है, ऐसे बाली की मांग बता रही है कि बाली कौन से आध्यात्मिक धरातल पर खड़ा है। कितनी परिष्कृत भावना है, तत्वज्ञ भी है और मर्मज्ञ भी है। ऐसी गति सहज में तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ तो उसकी बड़ी बड़ी उत्कृष्ट भक्ति है जिसके कारण उसको आज ये परम फल प्राप्त हो रहा है। बाली का ये मांगना बताता है। बाली प्रभु को स्वरूप और स्वभाव से जानता है, तत्वज्ञ भी है और मर्मज्ञ भी है। स्वरूप से जानता है इसलिए तत्वज्ञ है, स्वभाव से जानता है इसलिए मर्मज्ञ है, बुद्धिमान है। जही जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम। कहीं भी जन्म हो मेरा, यह भी नहीं कहा मनुष्य होकर ही आऊं, जही जोनि जन्मों कर्म बस। एक और बात यहां मुझे कहनी है, यह बात वही मांग सकता है जिसको कभी भजनानंद मिला हो। वही जान सकता है कि भजनानंद यदि प्राप्त है फिर और किसी सुख दुख का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता। कोई मरने के समय भावावेश में आकर कुछ नहीं कह रहा है बाली। आप देना चाहते हैं ना प्रभु, फिर ये दीजिए। हां, इतना अवश्य है, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये जो मेरा पुत्र है ये बल में बुद्धि में मेरे ही समान है। और आप तो सबके स्वामी हैं, आप जगन्नाथ हैं, हम भी आपके ही जगत के जीव हैं। इतनी मेरी इच्छा है, इसको अपना दास, इसको अपना सेवक बनाकर रखिएगा। ये सदा स्वस्थ सुरक्षित रहेगा और इसी बहाने मेरा लोक भी सुधर जाएगा और परलोक तो प्रभु आपने संवार ही दिया। अब नाथ करी करुणा विलोक, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने ना। श्री रघुनाथ जी के चरणों में दृढ़ प्रीति, बाली का शरीर छूटा। और कैसे छूटा? शरीर छूटते समय जो कष्ट होता है वो किंचित में अनुभव बाली को नहीं हुआ। भगवान का बाण लगा है पर जैसी दर्शन हुआ उठकर बैठ गया। इतना संवाद भगवान से किया, थोड़ा वो प्रेम भरा कोप भी उसने दिखाया। मारे मोई व्याध की नाई, बताइए तो सही दोष क्या था मेरा, क्यों मारा? इससे एक बात तो स्पष्ट है, बाली को कहीं कोई कष्ट पीड़ा नहीं है। और शरीर भी कैसे छोड़ा? कह रहे सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। नाग माने हाथी। हाथी के गले में फूल की माला हो, चलते चलते कब गिर जाए हाथी को पता ही नहीं चलता। फूल की माला का कोई बोझ तो होता नहीं हाथी के लिए, है या नहीं है, उसके लिए एक समान है। ऐसे ही ऐसे देह छूट गया, खबर भी नहीं पड़ी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, राम बाली निज धाम पठावा। परम धाम पाया बाली ने, परम गति का अधिकारी बाली हुआ। अंगद को प्रभु ने स्वीकार किया। सुग्रीव का राज्याभिषेक श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कराया। क्यों?
क्योंकि 14 वर्ष तक प्रभु किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, वन में उनको रहना है। तो श्री लक्ष्मण जी को भेज के सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। और महादेव कहते हैं, उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। पर संसार का सत्य यही है, जीव का स्वरूप यही है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर यह विचित्र घटना घटी, तभी गोस्वामी जी को कहना पड़ा, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। राज्याभिषेक हो गया और सुग्रीव मुझे भी प्रभु का कार्य करना है भूल गए। जबकि जब राज्याभिषेक हुआ था तो कहा था, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई, ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद आराधक। भूल गए। तभी कबीर कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। प्रकृति की भी अपनी एक प्रकृति है भाई, उसका अपना एक स्वभाव है। अग्नि तपाएगी ही, दाहकता वो उसका स्वरूप है, स्वभाव है। ऐसे जो संसार की सुख सामग्री है, ये जो भोग के साधन हैं, ये अपने साथ कुछ जड़ता, कुछ उन्माद, कुछ अनर्थ लेकर ही आते हैं, लेकर ही आते हैं। इससे बच नहीं सकता है कोई। नहीं को अस जन्मा जगमाई, वचन देकर गए थे सुग्रीव, बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, ऐसे सेवा करूंगा प्रभु आपकी। जब श्री ठाकुर जी ने सब संपदा सौंपी, लक्ष्मण जी को कहा, जाओ इनको सिंहासन पर बैठाओ। तब कहा था, नहीं प्रभु, सब छोड़कर केवल आपकी सेवा ही करूंगा। पर जब वो मिला, भूल गए, भगवत कार्य की विस्मृति हो गई, भगवान का काम भूल गए। ऐसे ही हम भी जो कार्य करने के लिए आए हैं वो भूल जाते हैं। कुछ मास बीत गए, वर्षा ऋतु आ गई थी, और महर्षि वाल्मीकि तो वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का जैसा वर्णन करते हैं, अद्भुत है। श्री रघुनाथ जी अपने मुख से वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, और क्या सुंदर वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर किया है, और बड़ा विशद वर्णन किया है। कैसी सुंदर वर्षा ऋतु आई है, पर श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी के वियोग में दुख पा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का कर कमल अपने कर कमल में लेकर प्रभु कैसे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, कैसे अपने हृदय की विरह व्यथा वेदना का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि बड़े विस्तार से इसका वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर। फिर ठाकुर जी को लगा, भाई ये तो भूल ही गया है,
तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणासीन, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। पर श्री रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं। श्री लक्ष्मण जी को कहा कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा डरा धमका कर ले आओ उसको यहां, भय दिखाई ले आओ। और हम प्रथम दिन से चर्चा करें, लखनलाल जी कौन है? आचार्य हैं। ऐसे जब जीव भूल जाता है ना, तब भगवान के भेजे आचार्य ही आते हैं, जो जीव को फिर, उस मनमुख जीव को फिर प्रभु के सन्मुख करते हैं। जीव भूल जाता है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई पाकर जीव प्रभु को भूल जाता है, फिर प्रभु कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। पर उपकार देह धर्मम, आचार्य को भेजते हैं भगवान, संत को भेजते हैं भगवान। आज आरंभ में यही तो आपको कह रहा था भाई, जो भी हम कर रहे हैं, कभी भूल से भी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए पूर्व में हमने कोई पुण्य कर्म किया होगा, ये सब हमको मिला। पुण्य का फल ये नहीं है। पुण्य के फल से सुख भोग मिलता है, साधन सामग्री मिलती है, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। नाम रूप लीला धाम तो प्रभु की कृपा है, कृपा प्रसाद है। और वहां जब हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव के पास गए। अब वाक्पटु तो हनुमान जी बहुत हैं, प्रभु भी रीझ गए थे श्री हनुमान जी की वाक्पटुता पर, वाक चातुरी पर। चार ही विदित ही कही समझावा, साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को उन्होंने समझाया। और सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनेहु ज्ञाना। और सुग्रीव मान रहे हैं कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था, जड़ हो गई थी मेरी बुद्धि। कई बार आपसे यही निवेदन करता हूं कि रजोगुण जड़ करेगा बुद्धि। ये जो रजोगुण तमोगुण है, ये बुद्धि में जड़ता लाते हैं। आज जो बात आपको याद है, स्मरण है, ठीक से समझ में आ रही है, थोड़े असावधान हो जाओ, देखो क्या होता है, आप ही होगे, विस्मृति हो जाएगी, सामने होने पर भी नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ये जो इतना बल दिया जाता है ना सात्विक जीवन पर, इसीलिए कि ये जो धर्म का तत्व है, ये जो भक्ति सिद्धांत है, इसको सुनने समझने ग्रहण करने के लिए बुद्धि की जैसी शुद्धता चाहिए, उसके लिए जैसा आहार विहार हमको चाहिए, वो तो साधक के जीवन की पहली मांग है। वो तो करना ही पड़ेगा भाई, सबको करना पड़ा है। और हम यदि यहां पहुंचना चाहते हैं तो हमको भी करना पड़ेगा, मनमानी नहीं चल सकती है यहां पर। लक्ष्मण जी तो आ गए थोड़े आवेश में। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब, आयो बाली कुमार। अच्छा, लक्ष्मण जी को भले प्रभु ने कहा था भय दिखाई ले आवहु, पर लक्ष्मण जी एक बार तो आवेश में आ ही गए। बोली एक ही बाण से ये सब भस्म कर दूंगा। तब अंगद दौड़ कर आए और चरण नाय सिर विनती कीन्ही। लक्ष्मण जी को प्रभु की बात याद है, भय दिखाना था, दिखा दिया। सारा नगर भयभीत हो गया। विनय पूर्वक अंगद जी ने श्री लक्ष्मण जी का समाधान किया। सुग्रीव पुनः लौट कर आए, कुछ लज्जित हैं, कुछ संकुचित हैं, पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब जानकी जी की खोज में अविलंब लग जाना चाहिए। चारों दिशाओं से वानरराज सुग्रीव ने, कितने वानर आए उसकी कोई गिनती नहीं है। चारों दिशाओं से कितने वानर आए, गोस्वामी जी ने तो बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है, पर वाल्मीकि तो बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं किस किस दिशा से कौन कौन वानर आए, एक एक वानर के पीछे कितने कितने वानर थे।
सारी पृथ्वी एक बार तो छा गई। सुग्रीव ने सब कुछ लाकर एक प्रकार से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। चारों दिशाओं में बानर भेजे। हनुमान जी को भगवान ने मुद्रिका दी और मुद्रिका के रूप में वस्तुतः कार्य सिद्ध करने की सामर्थ्य प्रभु ने दी। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, गुरुजन आपको यदि कोई आज्ञा देते हैं तो मन में विश्वास रखना कि उस आज्ञा पालन की सामर्थ्य उन्होंने पहले दी होगी। यही संत गुरु की कृपा करुणा है, यही प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ही तो चाहते थे कि हनुमान जी ही ये कार्य करें। हनुमान जी को मुद्रिका दी। यदि हनुमान जी के हिस्से यह महत् कार्य आया तो वो कार्य करने की सामर्थ्य भी प्रभु ने प्रदान की मुद्रिका देकर। सुग्रीव ने समय सीमा निश्चित कर दी कि जनक सुता कहूं खोजऊं जाई, मास दिवस महु आए हो भाई। और 1 मास के भीतर सबको लौट आना पड़ेगा, और जो 1 मास के भीतर जानकी जी का पता नहीं लेकर आएगा वो अपने प्राण समाप्त समझो। चारों दिशाओं में वानर गए हैं। दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी का यूथ गया है। अंगद जी, जामवान जी हनुमान जी के साथ में हैं। अपार समुद्र देखकर सब वानर निराश हताश होकर समुद्र के किनारे बैठ गए। जामवान जी ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, कहाई रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 जो सब वानर निराश हताश होकर बैठ गए। 100 योजन का समुद्र है। किसी ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 80 योजन जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, पर वापस आ सकूं इसका निश्चय नहीं कर सकता। जामवान जी ने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, अब पता नहीं जाऊं और लौट कर आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं। फिर जी जामवान जी ने पवन पुत्र की ओर देखा, कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले आप क्यों चुप बैठे हैं? निराशा हताशा आपको शोभा नहीं देती। अरे पवन पुत्र अपने स्वरूप का स्मरण करिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का तेज कैसा है? तीनों लोक हांकते कांपे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पां। कौन सा संसार में ऐसा कठिन काम है जो आप न कर सकते हो? और वस्तुतः
ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, इसीलिए तो प्रभु छोड़कर गए, आप रहना यहां। बड़ा विकराल समय आएगा, संत भक्त कैसे भजन करेंगे, आप रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप रक्षा करिएगा। आपके आश्रय में संत भक्त भजन करेंगे। अध्यात्म के मार्ग की जितनी भी बाधाएं हैं वो इनकी कृपा से ही नष्ट होती हैं। कहीं भी कोई सात्विक यज्ञ अनुष्ठान होता है, हनुमान जी विराजमान है, इसीलिए वो सफल हो पाता है। नहीं तो ऐसा समय है कली केवल मलमूल मलीना। तो कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवान जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है। आपके जन्म का, आपके अवतरण का कोई और हेतु, कोई और प्रयोजन है ही नहीं, बस जामवान जी को स्मरण दिलाना था। क्योंकि यह भी एक ऋषि का श्राप था। छोटे थे तो बहुत उधम करते थे, खेल खेल में, आप सोचो, खेल खेल में वहां सूर्यमंडल के निकट पहुंच गए, और पहुंच नहीं गए, मुख में रख ही लिया सूर्य को। कैसी सामर्थ्य होगी। उन्हीं सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा पाई। सूर्यदेव ने कहा कि भाई मेरा रथ तो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता, पढ़ाऊंगा कैसे तुमको, कैसे विद्यादान करूंगा। हनुमान जी ने कहा उसकी चिंता आप मत करिए, आप चलते रहिएगा, हम आपकी ओर मुख किए पूरे उल्टे चलते रहेंगे, आपसे विद्या ग्रहण कर लेंगे। ऐसी तो इनकी सामर्थ्य है। बाल समय रवि भक्षी लियो, हनुमान जी की सामर्थ्य, इसकी कल्पना करना किसी के वश की बात नहीं है, वो केवल वही जानते हैं। तो जाम्बवान जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, वो ऋषि का श्राप था, उसका विमोचन श्री जाम्बवान जी ने कराया। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, और जैसे ही शक्ति का स्मरण हुआ, जैसे ही जाम्बवान जी ने प्रेरणा दी, प्रभु के कार्य सिद्धि की। सुनतहि भयउ पर्वता कारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अवर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद कहि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। वाल्मीकि रामायण में जो ये प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं, जैसे हनुमान जी समुद्र लांघ कर गए। कभी कोई बहुत निराश हो, हताश हो, आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं पैसा देकर भाषण सुनने के लिए। कभी कभी सोचता हूं ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारतवासियों का, हमारे पास ऐसी अमूल्य संपदा है। जैसा वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है ना हनुमान जी के समुद्र लंघन का, कोई एक बार केवल उस अध्याय का पाठ ही कर ले ना, तो उसमें कैसी अद्भुत ऊर्जा शक्ति का संचार हो जाए। कैसा वर्णन करते, कैसे गए हैं पवन पुत्र, सोने का सा देह है, शरीर पर तेज सुशोभित है, ऐसे मानो दूसरा सुमेरु पर्वत, और सिंहनाद करी बारहि बारा। अब तो हनुमान जी एकदम खिलखिलाकर हंसे, गर्जन करते हुए समुद्र की ओर देखा, बोले अरे तो खेल खेल में लांघ जाऊंगा, और सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। बोले अगर प्रभु की आज्ञा होती
रावण को झटपट यमलोक पहुंचाकर क्षण भर में यहां वापस आ जाता। अब जामवान जी ने देखा कि भाई ये तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, तो एकदम आवेश में आ गए। ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, और मेरा मार्ग है खुला 10 दिश तीनों लोक, मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? अरे खेल खेल में ये समुद्र लांग जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हमको एक चित्र देखने को मिला, देखकर बड़ा आनंद आ गया। इतने विशाल हनुमान जी, और जैसे बालक कहीं समुद्र के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता तोड़ता है ना, ऐसे हनुमान जी लंका को तहस नहस कर रहे। जामवान जी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं करना है, केवल जाना है और पता लेकर आना है। तो जामवान जी ने कहा सुनो, अब इतने ऊंचे हनुमान जी, मानो सुमेरु पर्वत हो। जामवान जी ने थोड़ा पूंछ हिलाकर कहा अरे सुनो, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवान जी ने कहा भैया अभी तो जाओ, जनक सुता का दर्शन करो, उनका पता ले आओ, फिर उसके बाद। जामवान जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर उसके बाद चलेंगे रघुनाथ जी के साथ, प्रभु आगे आगे होंगे, हम सब पीछे पीछे होंगे। बोले जो तुम्हारे मन का मनोरथ है तब जाकर सब पूरा कर लेना। बोले अभी तो जाओ और श्री जानकी जी का पता लेकर आओ। और बस यहीं पर गोस्वामी जी किष्किंधा कांड को विश्राम देते हैं। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।